रमजान की एक ठंडी रात थी। आसमान पर चांद पूरा रोशन था और गली में अजीब सी खामोशी थी। अफ्तार के बाद मोहल्ले में हल्की हल्की रोशनी रह जाती है, जैसे हर घर के अंदर सुकून आकर बैठ गया हो। इसी मोहल्ले के एक छोटे से घर में हुस्न अपने कमरे में बैठा था। मोबाइल उसके हाथ में था, मगर उसका दिल कहीं और था। कभी वो स्क्रीन देखता, कभी बाहर खिड़की से मस्जिद की तरफ। मस्जिद के लाउड स्पीकर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, कहीं से किसी बच्चे की हंसी, कहीं किसी बूढ़े के कदमों की आहट, और फिर मस्जिद की रोशनी जो दौर से भी साफ नजर आ रही थी। उम्मी ने हुसन के कपड़े निकाल कर रख दिए, साफ शलवार, कमीज, टोपी और हल्का सा इत्र। उन्होंने प्यार से हुसन को हसन आवाज दी। बेटा, आज पहली तरावी है, अब्बू के साथ मस्जिद चले जाना। हुसन ने आहिस्ता से कहा। उम्मी बहुत लंबी होती है, थकन भी हो जाती है। उम्मी मुस्कुरा दें। उनकी मुस्कुराहट में सख्ती नहीं थी, बस मोहब्बत थी। बेटा, अल्लाह के घर की थकन दिल की बीमारियों की दवा होती है। हुसन खामोश हो गया। वो कुछ कहना चाहता था, मगर दिल में एक अजीब सी शर्मिंदगी आ गई। उसने मोबाइल साइड पर रखा और वजू करने चला गया। वजू के दौरान पानी के कतरे उसके हाथों पर गिरते रहे। वो सोचता रहा, मैंने पिछले साल भी तरावीह बस 2-3 दिन पढ़ी थी, फिर छोड़ दी थी। क्या इस साल मैं पूरी पढ़ सकूंगा? इसी दौरान अब्बू कमरे से बाहर आए। उन्होंने हुसन को देखा तो खुश हो गए। चलो बेटा, देर ना हो जाए। हुसन ने सिर हिलाया और अब्बू के साथ घर से निकल पड़ा। गली में ठंडी हुआ थी, दुकानें बंद थीं, कुछ लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे। सबके कदमों में जल्दी नहीं थी, मगर एक मकसद था। हुसन ने महसूस किया कि ये लोग जैसे किसी बहुत कीमती जगह जा रहे हैं। मस्जिद के करीब पहुंचकर हुसन ने देखा कि मस्जिद के बाहर जूतों की कितार लगी हुई थी। लोग आहस्तगी से अंदर जा रहे थे। कोई शौर नहीं था, कोई बेअदबी नहीं, बस एक एहतराम था, एक सुकून था। हुसन और अब्बू भी अंदर दाखिल हुए। मस्जिद के अंदर रोशनी थी, कालीन साफ था, दीवारों पर हल्की हल्की सब्ज रोशनी पड़ रही थी। कुछ लोग कुरान खोलकर बैठे थे, कुछ तस्बीह पढ़ रहे थे और कुछ खामोश बैठे थे, जैसे दिल को अल्लाह के सामने सीधा कर रहे हों। हुसन ने पहली बार महसूस किया कि मस्जिद में रोशनी बल्बों से ज्यादा होती है। ये रोशनी अजीब होती है, दिल के अंदर तक पहुंचने वाली। अब्बू ने हुसन को सफ में अपने साथ खड़ा कर लिया। हुसन ने टोपी दुरुस्त की, कंधे सीधे किए और दिल में सोचा, बस आज किसी तरह पढ़ लूं। अचानक इमाम साहब की आवाज गूंजी, अल्लाह अकबर। और जैसे ही हुसन ने हाथ बांधे, इसके दिल के अंदर कुछ बदल गया। वही हुस्न जो घर में नमाज में जल्दी करता था, आज वो सुनने लगा। इमाम साहब ने कुरान की तलावत शुरू की। अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे, मगर हुस्न को ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज उसके अंदर उतर रही है। एक रुकात खत्म हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हुसन ने हैरान होकर देखा कि वक्त गुजर रहा है, मगर वो वैसी थकन महसूस नहीं कर रहा जो उसे लगता था कि होगी। उसे बस एक बात महसूस हो रही थी, सुकून। कुछ रकातों के बाद हुसन के पांव में हल्की सी थकन आई। उसने अपना वजन बदलना चाहा, मगर फिर उसे याद आया कि अब्बू कैसे सुकून से खड़े हैं। अब्बू के चेहरे पर कोई बेजारी नहीं थी, उनकी आंखों में जैसे अल्लाह के सामने खड़े होने की खुशी थी। हुसन ने दिल में कहा, अब्बू तो रोज काम से थक जाते हैं, फिर भी तरावे में खड़े रहते हैं, और मैं तो बस खेलता रहता हूँ। इसी लम्हे हुसन की आंखें नम हो गईं। वो फौरन घबरा गया कि कहीं कोई देख ना ले। उसने जल्दी से चेहरा झुका लिया, मगर अब्बू ने देख लिया। अब्बू ने नमाज के दौरान कुछ नहीं कहा, बस रुकुआ के बाद जब सीधे हुए तो अब्बू के कुंधे का हल्का सा लम्स हुस्न के कुंधे से लगा, जैसे अब्बू कहना चाहते हूं, मैं समझ गया हूं बेटा। और हुस्न को लगा जैसे उसका दिल और निर्म हो गया। तरावीह जारी रही। मस्जिद में खामोशी थी, सिर्फ कुरान की आवाज थी, और वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने अंधेरे में चिराग जला दिया हो। इधर घर में उम्मी ने भी अपने कमरे में जाए नमाज बिछा ली थी। उन्होंने घर में अपनी नमाज पढ़ी और फिर बहुत देर तक दुआ मांगती रहीं। या अल्लाह, मेरे बेटे के दिल में नमाज की मोहब्बत डाल दे। जब तरावीह खत्म हुई तो इमाम साहब ने दुआ कराई। मस्जिद में हर तरफ आमीन की आवाजें थीं। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ की आंखें बंद थीं और हुस्न खामोश था, मगर उसके दिल के अंदर एक दुआ खुद ब खुद चल रही थी। नमाज खत्म हुई तो लोग आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद से निकलने लगे। किसी के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, किसी की जबान पर फजूल बात नहीं थी, सबके चेहरों पर बस एक सुकून था। हुसन बाहर आया तो ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, मगर उसे लगा जैसे असल ठंडक हुआ में नहीं,
उसके दिल में है। रास्ते में हुसन खामोश था, अब्बू भी खामोश थे। यह खामोशी अजीब थी। यह खामोशी बोझ नहीं थी, यह खामोशी इबादत जैसी थी। कुछ दूर जाकर हुसन ने आहिस्ता से पूछा, अब्बू मस्जिद में रोशनी ज्यादा क्यों होती है? अब्बू मुस्कुराए। बेटा, मस्जिद जब अल्लाह के दिल में उतर जाए तो बिल्कुल कभी अंधेरा नहीं रहता। वो समझ तो पूरा नहीं पाया, मगर महसूस जरूर कर लिया था। घर पहुंचे तो उम्मी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में इंतजार था और चेहरे पर दुआ। हुसन को देखते ही उम्मी समझ गईं कि आज कुछ बदल गया है। हुसन के चेहरे पर थकन नहीं थी, उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। उम्मी ने प्यार से पूछा, कैसी रही तरावीह? हुसन ने आहिस्ता से कहा, उम्मी मुझे लगा मस्जिद में बहुत रोशनी थी। उम्मी की आंखें भर आईं। उन्होंने हुसन के सर पर हाथ रखा और कहा, ये रोशनी मस्जिद से निकलकर दिल में उतर जाती है। हुसन ने पहली बार दिल से महसूस किया कि रमजान की रातें सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं होती, ये रातें इंसान को बदलने के लिए होती हैं। उसी रात हुस्न सोने लगा तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने आंखें बंद की और बस इतना सोचा, कुल मैं फिर जाऊंगा। और फिर अगले दिन भी। और वाकई अगली रात हुस्न ने खुद ही वजू किया, कपड़े बदले, टोपी हाथ में ली और अब्बू के आने से पहले दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अब्बू ने हैरान होकर देखा और आज पूछा। इतनी जल्दी? हुसन मुस्कुराकर बोला, अब्बू आज मैं तरावीश की रोशनी नहीं छोड़ूंगा। और रमजान की वो रातें हुस्न के लिए सिर्फ नमाज नहीं रहीं, वो रातें बन गईं। ऐसी रोशनी जो मस्जिद के बल्बों से नहीं, दिल के सजदों से निकलती है।